हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक, जो कि चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत छोटा है, लेकिन इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस को बेसिक से समझेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को रटना ना पड़े और आप लोग इनको समझ सकें अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से देखिए, यहाँ पर हमारे हमने यहाँ पर थ्योरम्स लिए हैं, थ्योरम 1.5 और 1.6, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपकी थ्योरम्स हैं। हम इन थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो देखिए, आपको थ्योरम्स को रटना नहीं पड़ेगा अगर आप एग्जांपल्स को समझ लेते हैं तो अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की हेल्प से थ्योरम को। तो देखिए, यहाँ पर जो थ्योरम है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रेशनल नंबर से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 0.375, 0.104, 0.08, ऐसे हमें एक नंबर और दिया है। देखिए, जब हमने इन नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ से वैल्यू आती है 375/1000, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट के बाद में 3 जीरो है, 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 मीन्स यहाँ पर 3 जीरो आएंगे। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरीके से आती है, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 875/10000, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 233,408/10,000। यहाँ पर 10,000 वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 डेसिमल प्लेसेस का नंबर है। तो देखिए, जब हमने इनको चेंज किया 10 की पावर नंबर्स की फॉर्म में, तो क्या आती है वैल्यू यहाँ से 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 4 एंड 10 टू दी पावर 4। तो देखिए, हम यहाँ से जो एग्जांपल्स हैं यहाँ से हम लोग समझ पा रहे होंगे कि देखिए, अगर कभी भी हमारा जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है? 10 टू दी पावर n फॉर्म में आता है। देखिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4 एंड 10 टू दी पावर 4। तो देखिए, यहाँ से हमने एक चीज़ समझ ली। अब देखिए, हमने इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया। देखिए, ये 4 एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हमने फिर से पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाया। देखिए आपको यहाँ पर। अब देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया 375/10 टू दी पावर 3 को, तो वैल्यू क्या आती है यहाँ से? 3 × 5 टू दी पावर 3। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए इस तरीके से। प्राइम फैक्टर्स आपने सीखा है पहले वाले एक्सरसाइज में कैसे करते हैं। तो 10.3 में हमने आपको अच्छे से सिखाया था इस चीज़ को, 10.2 में। अब इसके बाद देखिए 10 टू दी पावर 3 को हमने क्या लिखा है यहाँ से? 2 की पावर 3 × 5 टू दी पावर 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 3/2/3। ऐसे जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आता है हमारा 104 = 13 × 2/3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 × 5 टू दी पावर 3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 कैंसिल आउट होती है वैल्यू, तो यहाँ से आंसर आता है 13/5/3। ऐसे ही हमने बाकी दो नंबर्स को भी सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ से एक चीज़ चेक करी कि जब भी हमारा नंबर रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो सकता है। देखिए, या तो वो 10 की फॉर्म में है, या वो 2 टू दी पावर n फॉर्म में है, या वो 5 टू दी पावर n फॉर्म में है, या वो 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n फॉर्म में है। समझ में आ रही होगी आपको बात क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। दोबारा से सुनिएगा जो आपको समझाई जा रही है बात। जब भी हमारा नंबर रेशनल नंबर होगा तो उसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n फॉर्म में होगा, या 5 की पावर n फॉर्म में होगा, या 2 की पावर n 5 टू दी पावर m की फॉर्म में होगा, या 5 टू दी पावर n फॉर्म में होगा। मीन्स हमने ये चीज़ चेक करी कि जब भी हमारा नंबर रेशनल नंबर था तो उनका डिनोमिनेटर क्या है? या तो 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है। हमें यही ध्यान रखना है, और यही यहाँ का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें थ्योरम में भी समझाया गया है। दोबारा से सुनिएगा, जब भी हमारा कोई नंबर रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो या तो उसकी डिनोमिनेटर में या तो 2 की वैल्यू होगी या 5 की फॉर्म में होगा। मीन्स ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर n, 5 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर n × 5 की पावर n है, यहाँ पर 5 की पावर n है। तो डिनोमिनेटर में हमारी 2 वैल्यू आ रही है, या तो 2 आ रही है या 5 आ रही है। तो हमें यही समझना है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। दोबारा से देख लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं इस चीज़ को। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? या तो 2 की पावर m फॉर्म में होगा, या 5 की पावर n फॉर्म में होगा, या 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n फॉर्म में होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखा। अब हमें इन थ्योरम्स में उसी चीज़ को समझाया गया है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्टली थ्योरम को एक्सप्लेन करता तो आपको समझ में इतना नहीं आ पाता जितना आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझ पा रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरम को, जिससे कि आपको थ्योरम्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे। देखिए, लेट x बी अ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर x के लिए हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है
तो देखिए आप सीधे ये समझिए, यहाँ से पढ़िएगा इसको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो कि डिनोमिनेटर है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है हमारा डिनोमिनेटर, देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये भी क्या है डिनोमिनेटर है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, वो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, या 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है, जहाँ पर m और n क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये समझ में आया होगा आपको। हम नंबर को टर्मिनेटिंग कब कहेंगे, जब उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के टर्म्स होंगे तभी हम उनको टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारा थ्योरम 1.6 है, ये भी यही कहा गया है आपको, बट इसी थ्योरम्स को आपको दूसरे टर्म्स में कहा गया है। अब दोबारा से समझिएगा इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है। अगर आपको थ्योरम 1.5 समझ में आ गई है तो 1.6 भी आसान है। देखिए क्या कहा है आपसे, एक नंबर x जो कि p अपॉन क्यू फॉर्म में है वो रेशनल नंबर होगा सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जब q के प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स q हमें किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर को कहते हैं, किसी नंबर जो डिनोमिनेटर है उसको हम q से डिनोट करते हैं यहाँ पर, p अपॉन क्यू फॉर्म अगर नंबर है तो जो उसका डिनोमिनेटर है अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। वेयर m एंड n आर इंटीजर, जहाँ पर m और n की वैल्यू क्या है इंटीजर, जो पावर होंगी वो किस फॉर्म में होंगी इंटीजर फॉर्म में होंगी और पॉजिटिव इंटीजर होंगी। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए आपको अब एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ये हमारा एक्सरसाइज है 1.4, हमने क्वेश्चंस को पहले से लिखा है जिससे कि हमें समय कम लगे। तो राइट साइड में हमारे क्वेश्चंस हैं और हम लेफ्ट साइड में आंसर्स को करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें इनको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व नहीं करना है कि आप इससे इस नंबर को इससे डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं, हमें विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल, जो ये डेसिमल्स आपको दिए गए हैं, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे ये चेक करना है इन सारी नंबर्स के लिए। और हमने आपको क्या बताया था, दोबारा से सुनिएगा, अगर नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर m 5 की पावर m या 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में डिनोमिनेटर आ रहा है तो नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये टर्मिनेटिंग, ओके दिस इज टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये हमें समझना होगा यहाँ से। तो देखिए अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 13/3125। हमने डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन किए, आप सब जानते हैं फ्रैक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जब हमने 13 के 3125 के फैक्टर्स किए तो वैल्यू आती है 555, मतलब 5 टाइम 5 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो मीन्स ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, हमें इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर को चेक करना है। 8 का जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा 2 × 2 × 2, और जब हम 2 × 2 × 2 को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से जो हमारा फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर की वो किस फॉर्म में है 17/2/3। तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 तो आ रहा है बट 5 के अलावा 91 भी आ रहा है, और हमने बाकी जब एग्जाम्पल्स देखे थे तो वहाँ पर केवल और केवल 5 आता है यहाँ पर, तो हम कह सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ 5 के अलावा 91 भी आ रहा है तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जो इसका आंसर होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन किए हैं तो वैल्यू आती है हमारी 2 to the power 6 × 5। देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन करके दिखाया नहीं, आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन करूँगा यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो हम जब 1600 का फ्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आती है 2 power 6 × 5। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो या तो 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हम समझ गए यहाँ से कि टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। तो ऐसे हम सारे एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो 7 की पावर n फॉर्म में है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको पता है क्यों होगा, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 की पावर या 2 की पावर नहीं आ रही है।
अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर इसका, 5 की पावर की फॉर्म में, तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बट 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। और हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पर 7 भी है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस नंबर का। तो नेक्स्ट देखते हैं 6/15। जब हमने इसके फ्रैक्शन किए तो वैल्यू क्या आती है 6/3 × 5। तो इसकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है हमारे 3 और 5 हैं। यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, या तो केवल 5 होता या यहाँ पर 2 हो सकता था, तो हम कहते थे इसको कि ये टर्मिनेटिंग है। बट अभी क्या है यहाँ पर 3 भी आ रहा है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही बढ़ते हैं लास्ट में। देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35/2⁻1 × 5/2। तो यहाँ से जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है डिनोमिनेटर में वैल्यू किस फॉर्म में है 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करना कि कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप सबको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा पुराने वीडियो 1.1, 1.2 और 1.3 के नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज और चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।